हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, इंग्लिश में आज मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ाऊंगी। तो फ्रेंड्स, मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा चुकी हूँ पिछली वीडियो में। अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप वहाँ जाकर पढ़ सकते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ाऊंगी। पहचान क्या होती है। इस टेंस के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हो आदि शब्द आते हैं और कार्य के जारी रहने का समय भी दिया होता है। तो फ्रेंड्स, पहचान क्या है। इन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हैं आदि शब्द आते हैं और टाइम भी दिया गया होता है कि कार्य कब हुआ, उसका समय भी हमें दिया गया होता है। इस टेंस में फोर या सिंस का प्रयोग करते हैं हम समय के लिए। हम टाइम के लिए या तो फोर या सिंस का प्रयोग हम करते हैं। निश्चित समय के लिए हम सिंस का यूज करते हैं तथा अनिश्चित समय के लिए फोर का यूज होता है। तो फ्रेंड्स, ये इन वाक्यों की पहचान है। रूल देख लेते हैं फ्रेंड्स, हम कैसे बनाएंगे इन टेंसों को। अफर्मेटिव टेंस हमें बनाने के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं प्लस हैज़ बीन या हैव बीन। ये हेल्पिंग वर्ब है फ्रेंड्स, हैज़ बीन या हैव बीन। यदि सिंगुलर है हमारा सब्जेक्ट, एक वचन है, तो हम हैज़ बीन लगाते हैं और आई और वी और बाकी सभी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, जो भी कोई बहुवचन सब्जेक्ट हो उसके साथ हम हैव बीन लगाते हैं फ्रेंड्स। प्लस मेन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसमें हम आईएनजी लगाते हैं फ्रेंड्स। प्लस हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं और ऑब्जेक्ट के बाद फ्रेंड्स हम सिंस या फोर लगाते हैं। अभी बताया मैंने, निश्चित समय के लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं, सिंस लगाएंगे, और अनिश्चित समय के लिए फोर का प्रयोग। और फिर हम टाइम लिखेंगे, टाइम जितना भी टाइम हमारा होगा। तो फ्रेंड्स, ये हमारा अफर्मेटिव बनाने का हमारा रूल है। अब नेगेटिव कैसे बनाएंगे फ्रेंड्स। अब सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस फिर हम हैज़ नॉट बीन या हैव नॉट बीन हम लिखेंगे, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे, प्लस सिंस या फोर, प्लस हम टाइम लिखेंगे। तो फ्रेंड्स, हम इस तरह से हम नेगेटिव सेंटेंस बना लेंगे। इंटेरोगेटिव कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम मेन वर्ब लिखते हैं हैज़ या हैव, हैज़ या हैव, प्लस फिर हम सब्जेक्ट लिखते हैं प्लस बीन, फिर हम उसके बाद बीन लगाते हैं। फ्रेंड्स, हम ध्यान रखें कि हम बीन सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं, हम डायरेक्टली नहीं लगाते हैं कि हैज़ बीन या हैव बीन। हम हैज़ या हैव को हम पहले रखेंगे सबसे पहले, फिर हम सब्जेक्ट लिखते हैं और सब्जेक्ट के बाद हम बीन लगाते हैं फ्रेंड्स। प्लस मेन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसमें हम आईएनजी लगाएंगे और फिर हम प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे, प्लस सिंस या फोर और फिर टाइम, फिर क्वेश्चन मार्क। तो इंटेरोगेटिव को हम इस तरह से बना लेंगे। डबल इंटेरोगेटिव को कैसे बनाते हैं फ्रेंड्स। हम डबल इंटेरोगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, प्लस क्वेश्चन वर्ड के बाद हम मेन वर्ब हैज़ या हैव का यूज करेंगे। हैज़ या हैव के बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे और सब्जेक्ट के बाद बीन, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट और फिर सिंस या फोर हम लिखेंगे और प्लस टाइम। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम ये अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड डबल इंटेरोगेटिव टेंसों को हम इस तरह से बना लेंगे। जैसे जैसे मैंने आपको फ्रेंड्स बताया है, हम सेम ऐसे ही हम इन्हें बनाते हैं। अब मैं आपको एग्जाम्पल दिखाती हूँ फ्रेंड्स, एग्जाम्पल समझाती हूँ फ्रेंड्स मैं आपको। हम 2 बजे से क्रिकेट खेल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हम क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, सबसे पहले हम वी लिख लेंगे। मैंने आपको बताया आई और वी के साथ हम हैव लगाते हैं और बाकी सभी प्लूरल के साथ, और एक वचन यदि हो, सिंगुलर हो हमारा, तो उसके साथ हम हैज़ बीन लगाते हैं। तो हम की क्या हो गए, वी के साथ क्या लगाएंगे हम, वी हैव बीन प्लेइंग, क्रिकेट खेलने की क्या है हमारी, प्ले है, तो प्ले मेन वर्ब में हम आईएनजी लगा देंगे। तो प्लेइंग क्रिकेट सिंस
o'clock। तो फ्रेंड्स 2 बजे हमारा फिक्स टाइम है, 2 बजे का हमारा एक निश्चित समय होता है फ्रेंड्स। तो इसके साथ हमने सिंस लगा लिया है निश्चित समय के लिए। वह 2 घंटे से नहीं पढ़ रही है। शी हैज़ नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 hours। फ्रेंड्स इसमें शी हैज़ नॉट बीन लगा लेंगे हम फ्रेंड्स यहाँ पे। सॉरी फ्रेंड्स, मैं बीन लगाना इसमें भूल गई थी फ्रेंड्स। तो वह 2 घंटे से नहीं पढ़ रही है, तो शी हैज़ नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 hours। तो फ्रेंड्स 2 hours जो 2 घंटे का समय होता है उसके साथ हमने क्या लगाया है, 4 लगाया है फ्रेंड्स, क्योंकि ये हमारा निश्चित समय नहीं होता है। अनिश्चित समय में हमारा ये गिना जाता है 2 घंटे का समय, क्योंकि पता नहीं फ्रेंड्स कौन से 2 घंटे की बात हो रही है। फ्रेंड्स सुबह से शाम तक कितने 2 घंटे होते हैं, पता नहीं वो कौन से 2 घंटे की बात हो रही है, कौन से 2 घंटे में वो नहीं पढ़ी थी। तो इसके लिए फ्रेंड्स हम 4 लगाते हैं। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आप सभी के समझ में आ रहे होंगे टेंस। देख लेते हैं। शी हैज़ नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 hours। क्या यह बच्चा सुबह से सो रहा है? तो ये हमारा इंटरोगेटिव है, इसमें सबसे पहले हम हैज़ लिख लेंगे। हैज़ दिस चाइल्ड बीन, हैज़ दिस चाइल्ड बीन स्लीपिंग। सोने की क्या होती है फ्रेंड, स्लीप होती है, तो ING लगा लिया। स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह। तो सुबह का समय फ्रेंड्स हमारा जो होता है, सुबह का समय हमारा वो एक निश्चित समय में हमारा माना जाता है। तो इसके साथ हमने सिंस लगा लिया है, सिंस मॉर्निंग। हैज़ दिस चाइल्ड बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। तुम 2 माह से कहाँ रह रहे हो, या तुम 2 महीने से कहाँ रह रहे हो। वेयर हैव यू बीन। तो सबसे पहले इसमें क्या लिख लिया हमने फ्रेंड्स, कहाँ की लिख ली है, वेयर। वेयर हैव यू बीन लिविंग फॉर 2 months। 2 months 2 महीने का समय भी फ्रेंड्स क्या होता है, हमारा निश्चित समय नहीं माना जाता है। निश्चित समय पता नहीं कौन से 2 माह की, कौन से 2 महीने की बात हो रही है फ्रेंड्स। तो वेयर हैव यू बीन लिविंग फॉर 2 months। तो स्टूडेंट्स हमने आज देखा कि हमने आज पढ़ा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में हमने आज पढ़ा है। बहुत जल्दी से रिवाइज करते हैं फ्रेंड्स। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। ये आप 2-3 बार देख लेते हैं तो आपको टेंस ये अच्छे से समझ में आ जाएंगे, और विद एग्जाम्पल मैंने इनको आपको समझाया है। तो पहचान के आए, इस टेंस के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हो आदि शब्द आते हैं, और कार्य के जारी होने का समय भी दिया होता है। इस टेंस में 4 सिंस का प्रयोग होता है। निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित के लिए 4 का यूज होता है। रूल क्या है, अफर्मेटिव में सब्जेक्ट, फिर हैज बीन या हैव बीन प्लस वर्ब की मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या 4 प्लस टाइम। निगेटिव सब्जेक्ट हैज़ नॉट बीन या हैव नॉट बीन, वर्ब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या 4 प्लस टाइम। इंटरोगेटिव हैज़ बीन हैज़ या हैव, हैज़ हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या 4 प्लस टाइम। और डबल में क्वेश्चन वर्ड हैज़ बीन हैव या हैज, और फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर ING ऑब्जेक्ट सिंस या 4 और टाइम। तो एग्जाम्पल है, हम 2 बजे से क्रिकेट खेल रहे हैं। वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 o'clock। वह 2 घंटे से नहीं पढ़ रही है। शी हैज़ नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 hours। क्या यह बच्चा सुबह से सो रहा है। हैज़ दिस चाइल्ड बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। तुम 2 महीने से कहाँ रह रहे हो। वेयर हैव यू बीन लिविंग फॉर 2 months। तो फ्रेंड्स आज हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को कंप्लीट कर लिया है। आई होप इसकी पहचान, इसके रूल और एग्जाम्पल आपको समझ में आए होंगे। तो फ्रेंड्स पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी ऐसे ही करते रहिए। ओके, थैंक्स।